taking few minutes. Let the others join. ठीक है, आज हम लोग का अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। एज यूजुअल हम लोग पहले मेंटल एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आगे का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। लेट अस सिट स्ट्रेट। Keeping our spine straight. Let us close our eyes. Try to focus at the center of our eyebrows. This is our knowledge center. Because just behind this, ठीक इसी सेंटर के पीछे में हमारा एक ऐसा ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो जब हम लोग यहाँ फोकस करते हैं तो मास्टर ग्रंथि एक्साइटेड होता है और पूरे शरीर में इसकी क्रिया होती है। Try to focus there. Let us take blessings of our parents, जिनके द्वारा मैं इस दुनिया में लाया गया हूँ, दुनिया का आनंद उपभोग करता हूँ, अपने आप को वृद्धि कर रहा हूँ, जिनके आशीर्वाद से मेरे माता पिता को प्रणाम निवेदन करता हूँ। जिस परिवार में मैं आया हूँ, अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रणाम निवेदन करता हूँ। इसके पहले जो भी दिव्य पुरुष दुनिया में आए हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा और प्रणाम निवेदन करता हूँ। शरीर और मन में एक हल्कापन का महसूस कर रहा हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी शरीर धीरे धीरे हल्कापन का महसूस कर रहा है और क्रमशः मैं ऊपर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। Let us focus more deeply at the center of our eyebrows, so that I can feel myself. मैं मुझे और भी गहराई से अनुभव कर सकूं।
और मेरा परिवेश एक वननेस का फीलिंग मुझे हो रही है। पूरे विश्व दुनिया के साथ मेरा एक आत्मीयता का संबंध बना हुआ है। अब धीरे धीरे मैं वापस आ रहा हूँ। अपने आंखों को मैं खोल रहा हूँ। Let us open our eyes. Take the blessings of our parents and take a deep breath. And let us stop today. तो इस मेंटल एक्सरसाइज के बाद हम लोग अपने इसके दूसरे सत्र पे प्रवेश करेंगे। प्रत्येक दिन की भांति आज भी इस छोटी सी लेकिन इस महाग्रंथ को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें एक स्टैंजा आज हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं, यह सत्यानुसरण जो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र द्वारा 22 वर्ष की उम्र में अपने एक अनुयायी के लिए लिखे थे, उनके अनुरोध पर, और बाद में ज्ञानियों का विचार के अनुसार इसे दुनिया के सारे महाग्रंथों का सार कहा जाता है। उसमें से एक स्टैंजा मैं पढ़ रहा हूं। धर्म को जानने का अर्थ है विषय के मूल कारण को जानना, और वही जानना ज्ञान है। उस मूल के प्रति अनुरक्ति ही है भक्ति, और भक्ति के तारतम्य अनुसार ही ज्ञान की तारतम्य होता है। जितनी अनुरक्ति से जितना जाना जाता है, भक्ति और ज्ञान भी उतना ही होता है। तुम विषय में जितना आसक्त होते हो, विषय संबंध में तुम्हारा ज्ञान भी उतना ही होता है। जीवन का उद्देश्य है अभाव को एकदम भगा देना, और वो केवल कारण को जानने से ही हो सकता है। अभाव से परिश्रांत मन धर्म या ब्रह्म जिज्ञासा करता है, अन्यथा नहीं करता। किससे अभाव मिटेगा और किस प्रकार, ऐसी चिंता से ही अंत में ब्रह्म जिज्ञासा आती है। जिस पर विषय का अस्तित्व है वही है धर्म। जब तक उसे नहीं जाना जाता तब तक विषय को ठीक ठीक जानकारी नहीं होती है। अभी जो हमने पाठ किया, इसका मूल बात है धर्म क्या है, उसका एक संज्ञा यहां पे दिया गया है। धर्म को जानने का अर्थ है विषय के मूल कारण को जानना। यहां पे ऐसा नहीं कहा गया है कि धर्म का अर्थ है केवल पूजा पाठ करना, ईश्वर को विश्वास करना। कथित रूप से ईश्वर को विश्वास, हम लोग चर्चा करेंगे आज के विषय में। ईश्वर क्या है? इसमें कहा गया है धर्म को जानने का अर्थ है विषय के मूल कारण को जानना, और वही जानना ज्ञान है। अर्थात ज्ञान ही धर्म है। धर्म जिससे हमारा अस्तित्व धारण होता है। जो जो विषय लेके हमारा अस्तित्व है, उस विषय के मूल कारण, विषय क्यों बना हुआ है, उसको जानना ही है धर्म। जिससे उसका अस्तित्व धारण किया हुआ है, उस विषय को जानना।
तो धारण के कारण को जानना ही है धर्म। और विषय में जितना ध्यानपूर्वक उसको हम जानेंगे उतना ही हमारा ज्ञान का विकास होगा। और जब निष्ठापूर्वक उसको हम जानते हैं उसी को कहा जाता है भक्ति। उसके प्रति जितनी गहराई अनुरुक्ति हमारी होगी वही है हमारा भक्ति। अर्थात भक्ति से ही ज्ञान का उत्पन्न होता है और प्रकृत ज्ञान ही है धर्म को जानना। जीवन का उद्देश्य क्या है? मगर जीवन का उद्देश्य है अभाव को एकदम भगा देना। शास्त्र में कहा गया जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। अभाव को भगा देना और ईश्वर प्राप्ति में लेकिन कोई फर्क नहीं है। ये सब चीज को हम लोग आज की चर्चा में हम लोग जानेंगे। जीवन का उद्देश्य अभाव को एकदम भगा देना, अभाव को नहीं रखना, यानी पूर्ण प्राप्ति की ओर बढ़ना, पूर्ण प्राप्ति पे आधिपत्य पाना। और यही है जीवन का उद्देश्य, रही है ईश्वर प्राप्ति। हम लोग इसको बाद में जानेंगे। और वो केवल कारण को जानने से ही हो सकता है। ये है क्यों, मैं क्यों हूं, ये क्या है, क्यों है, उसके कारण को जानने से ही हम अभाव को हम हटा सकते हैं। जैसे गर्मी आ रही है, पानी की कमी है, क्यों पानी की कमी है, उसके कारण के तय तक जाके उसका समाधान करना, वही है प्रकृति ज्ञान। और ये धर्म से ही हो सकता है। अर्थात जिससे उसका धारण होगा उसको जानना और उसको अप्लाई करना। मन में ब्रह्म जिज्ञासा कब आती है? अभाव से परिश्रांत मन ही धर्म या ब्रह्म जिज्ञासा आती है। जब मन अभावग्रस्त हो जाता है, मन में अंदर में कमी की महसूस होती है, कमी को पूरा करने की इच्छा जब हमारे अंदर में प्रबल होती है, तब हम उसके कारण तक जाते हैं, उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। जब समाधान करने की कोशिश करते हैं, जब समाधान कर डालते हैं, तो उस विषय के ऊपर हमारा एक कंट्रोल होता है, आधिपत्य होता है, उसकी जानकारी होती है। और ये जानकारी ही है ब्रह्म ज्ञान। किससे अभाव मिटेगा और वो किस प्रकार, ऐसी चिंता से ही ब्रह्म जिज्ञासा आती है। अर्थात कारण को जानना। ये सब पे हम लोग मौका मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। जिस पर अस्तित्व टिका हुआ है वही है धर्म। अभी हम लोग इस पर चर्चा किए। और धर्म को जानना मतलब विषय के सारे चीजों को जानना। तो आज के चर्चा में हम लोग विषय रखे हैं, आज चैप्टर 4 है। हम लोग इस बीच में 3 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग संपूर्ण कर चुके हैं। आज हमारा चर्चा का विषय में चैप्टर 4 है। आज हमारा चर्चा का विषय है ईश्वर एक, धर्म एक, प्रेरित पुरुषगण एक ही वार्तावाही। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसमें मैं समझता हूं दुनिया में आज जितनी भी समस्याएं हैं, सारे समस्याओं का समाधान इस चंद पंक्तियों में है। ईश्वर एक, धर्म एक, प्रेरित पुरुषगण एक ही के मार्गदर्शक, एक ही वार्तावाही। क्यों मैं कह रहा हूं? ये जो पंक्तियां हैं, ये हम इसको ऐसा नहीं समझे, ये केवल कथित रूप से आध्यात्मिकता से लोग जिसे समझते हैं, धर्म को जो समझते हैं, धर्म का मतलब है जैसे आमतौर पर हम लोग समझते हैं कि ईश्वर पे विश्वास रखना, रीति नीतियों का पालन करना, उपचार का पालन करना और एक सच्चा जीवन व्यतीत करना। ये एक उसका अवश्य एक उसका हिस्सा है, लेकिन ये संपूर्ण नहीं है। धर्म के अंदर, ईश्वर प्राप्ति के अंदर, इस विश्व दुनिया का उतना बहुत बड़ा हो गया, उसको थोड़ा संक्षेप कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। हमारे पृथ्वी का जो विषय है, हमारे अस्तित्व से संबंधित जो विषय है, सारे विषयों का सटीक समाधान करना है, इस धर्म के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात ईश्वरवाद, धर्म
और प्रेरित पुरुषगण इसी बात को ही हमेशा हमारे बीच में रखते हैं। जब भी उनका आगमन होता है, पुरुषोत्तमों का आगमन होता है, प्रेरित का आगमन होता है, तब वो पूरे मानव जाति के जीवन और वर्धन के लिए जो जो विषय आवश्यक है, सारे विषयों का समाधान, सटीक समाधान देते हैं। इसको ऐसा ना समझा जाए हम, क्योंकि ऐसा लोगों में विचार है, आप लोग हम नहीं कह रहे, आम लोगों के में विचार है कि धर्म और धार्मिकता, आध्यात्मिकता एक जगह है और भौतिकता, जीवन को उपभोग करना, अर्थ, विवाह, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, जीवन में उन्नति, भौतिक सुख, ये अलग विषय है। एकदम नहीं, दोनों एक दूसरे का परिपूरक है। हम जब दुनिया में आए हैं तो हमको जीने के लिए अर्थ चाहिए, रहने के लिए वासस्थान चाहिए, तन में कपड़ा चाहिए। तो ये जो इसकी जो जरूरत है, और अपने भी पाना और दूसरे को पाने में मदद करना, ये धर्म का एक आवश्यक अंग है। शास्त्र में भी कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म और मोक्ष को हम अलग कर देते हैं, बाकी दो अंदर की जो विषय है, अर्थ काम, ये भी धर्म का एक आवश्यक अंग है। अर्थ मतलब जिसकी रोजगार से हम अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, तथा हम जिस पर निर्भरशील है उनको भी हम पालन पोषण करने में मदद कर सके। उनको मैं मदद कर रहा हूं, वो मुझे मदद कर रहा है, ये मदद आपसी मदद से ही हम तो जी रहे हैं। तो ये सारे चीज को जो मैनेज करता है वही है धर्म। इसलिए ऐसा नहीं समझा जाए कि धर्म मतलब कथित रूप से वो अनुष्ठानिकता में बंधे रहना और भौतिकता एक अलग विषय है, भौतिकता से जितना हो सके दूर रहना, भोग विलास से दूर रहना, ऐसा नहीं। तब ये हमारे ऋषि लोग अर्थ और काम को भी इसके अंदर, इसमें नहीं रखते। काम भी इसके अंदर में है, धर्म के अंदर में है। काम अगर धार्मिकता से अगर काम का प्रयोग किया जाए, उससे उच्च कोटि की जीवन को हम लोग धरातल पे ला सकते हैं। देवताओं को घर घर में हम लोग आमंत्रण कर सकते हैं। वो एक हमारा अलग चर्चा का विषय है, विवाह विज्ञान। तो वो विवाह पे हम लोग इस पे विस्तारित चर्चा करेंगे, आज उसमें उतना गहराई से चर्चा नहीं करेंगे। तब हम लोग मूल विषय पे आ जाते हैं। ईश्वर एक, धर्म एक, प्रेरित पुरुषगण एक ही वार्ता। भाई हम लोग पिछले बार एक चर्चा के क्रम में कहे थे, पश्चिम के दार्शनिक लोग 4-5 विषय को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। वो माने उसका समाधान उनको नहीं मिलता है। ईश्वर है या नहीं, जीवन के बाद मृत्यु जीवन का संबंध क्या है, अस्तित्व क्या है, सत्य क्या है, इन सारे विषयों में ईश्वर क्या है, ये भी उनके लिए एक बहुत प्रश्न है जिसका समाधान उनको अभी तक मिला नहीं है तरीके से। लेकिन हम कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। तो आखिर ये ईश्वर है कहाँ? अगर है तो उसे क्या हम देख सकते हैं? क्या उसे हम पा सकते हैं? हम लोग एक विश्वास करते, क्योंकि परंपरागत तरीके से हम लोगों को कहा गया है, बताया गया है, ये बताया गया उसमें सवाल मत करो, आस्था रखो तो आस्था से सब होता है। तो ये थोड़ी सी विश्वास के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। वास्तविकता से इसके साथ इसका क्या संबंध है? इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत चीज प्रश्न से उसका उत्तर नहीं मिलता है, एनालिसिस से उसका उत्तर नहीं मिलता, अनुभव किया जाता है। बात सत्य है, बात सत्य है। सब चीज हम लोग मेटीरियल एनालिसिस से समझ नहीं सकते हैं। अनुभूति भी एक तरह से मेटीरियल एक्सप्लेनेशन है। अनुभूति तो हमारे शरीर से हो रही है ना, तो शरीर यंत्र से जो अनुभूति मुझे हो रही है उसका भी एक मूल्य है, उसका भी एक महत्व है। बहरहाल हम ईश्वर की बात करते हैं। अब तक एक ये बहुत बड़ा अनसुलझा विषय था। अगर इसमें प्रश्न किया जाए कि आप ईश्वर को प्रमाण कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं, यही सवाल लेके एक बार विवेकानंद बहुत परेशान थे। जब वो छात्र थे, युवा थे, उनको कॉलेज के एक प्रोफेसर ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारा जो सवाल है
हम लोग नहीं दे सकते हैं। वो बहुत लोगों के पास गए, बड़े बड़े जो फिलोसोफर थे, प्रोफेसर्स थे, उनके पास कहीं पर उनको संतुष्टि नहीं मिली। रविंद्रनाथ के पिता के पास भी गए थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास गए थे, बहुत बड़े पंडित थे, उनका भी जवाब उनको संतुष्ट नहीं कर पाया। तब उनको प्रोफेसर ने कहा कि तुम चले जाओ, दक्षिणेश्वर में एक ब्राह्मण रहते हैं, मंदिर के पुजारी है जिसका नाम है श्री रामकृष्ण, उनके पास जाओ, शायद वही तुम्हारा प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे, बाकी तुम्हारा प्रश्न का उत्तर शायद कोई नहीं दे पाएंगे, तुम तो देख लिए इतने लोगों से मिलके। तो उन्होंने तय किया कि हम इनके पास, रामकृष्ण के पास जाएंगे, और वो पहुंच गए। रामकृष्ण के पास पहुंचते ही रामकृष्ण ने उनको काफी अभिवादन किए, वो अलग बात है, लेकिन उनका सवाल, पहला ही सवाल था, आप मुझे ये सवाल, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? उन्होंने कहा निश्चित रूप से मानते हैं। क्या आपने ईश्वर को देखा है? पहली बार एक व्यक्ति उनको मिले जिन्होंने कहा कि हाँ मैं देखा हूं, तुमको जैसे देख रहा हूं उससे भी अच्छी तरीके से मैं देखा हूं। ये पहला व्यक्ति विवेकानंद के जीवन में था जिन्होंने ये बात को कहा कि मैं ईश्वर को देखा हूं और तुमको जैसे देखना हूं उससे और बेहतर देखा हूं। तो कैसे देखे? क्या मुझे दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं। तो उसके बाद आप लोग जानते हैं कि उनको इस तरह से स्पर्श किया तो उन्हें अजीब तरह की अनुभूति हुई। अनुभूति उसको वर्णन करना संभव नहीं है। उनको लगा कि मैं विश्व ब्रह्मांड के हर एक कण कण में, मैं अब अपने आप को विश्व ब्रह्मांड के हर एक कण में महसूस करने लगे, ऐसा उनको अनुभूति हुई। तो वो अलग विषय है, उसको हम लोग अंतिम चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिक साधना क्या है, उपलब्धि क्या है, आध्यात्मिक साधना का श्रेष्ठ उपाय क्या है, वो हम लोग अंतिम वाले चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। आज उसमें हम लोग चर्चा में नहीं जा रहे हैं। तो ये जो श्री रामकृष्ण ने कहा और विवेकानंद अनुभव किया, और उसके बाद वो श्री रामकृष्ण के पूर्ण रूप से भक्त बन गए। आखिर ये ईश्वर है क्या वो कहना चाहिए? कैसे ये बोल दिए कि हाँ मैं तुमने क्या, मैं तो नहीं देखा हूं, आप भी देखे हैं कि नहीं पता मुझे। कुछ अनहोनी हो जाती है, मिरेकल हो जाता है, तो कभी कभी हम कहते हैं ये ईश्वर की कृपा है। अवश्य है, लेकिन उसको वो हो कैसे रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। आज के विज्ञान के युग में लोग ये भी प्रश्न जरूर पूछेंगे कि ये अगर होता है तो होता कैसे है, उसके जवाब भी चाहिए, और आज उसका जवाब हम लोगों ने मिला है। इसीलिए तो ये क्वेस्ट ऑफ लाइफ को हम लोगों ने लाया कि ये सब हम लोग रिसर्च करके खोज निकाले हैं, और ये जो प्रेरित पुरुषगण एक ही मार्गदर्शन, इसी परंपरा के क्रम में जैसे जैसे ज्ञान का विवर्तन हुआ, क्रमिक विकास हुआ, वर्तमान पुरुषोत्तम के माध्यम से सारे चीज का सारे भेद अब खुल गए। हम लोग जो कहते हैं रामकृष्ण बुद्ध जीशु मोहम्मद श्री चैतन्य श्री रामकृष्ण श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, ये जो पुरुषोत्तम परंपरा है, लोग इनको किस तरह से अनुभव करें, अनुसरण कर रहे, वो अलग बात है, लेकिन ये पुरुषोत्तम परंपरा के माध्यम से ज्ञान का जो धीरे धीरे विकास हुआ है, माने ज्ञान क्या विकास, ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान कभी बढ़ता नहीं है, ज्ञान जो है वही है, लेकिन उसको इसकी जानकारी हमें मिली है, जिस युग में जैसी जरूरत है उसकी जानकारी मिली। बहरहाल ईश्वर वर्तमान जानकारी के अनुसार जो हमें मिला है, ईश्वर का मतलब है द आर्ज ऑफ एग्जिस्टेंस। ये शब्द बड़ा अटपटा लग रहा है। आर्ज ऑफ एग्जिस्टेंस, बचे रहने की तमन्ना, वृद्धि प्राप्ति की तमन्ना, द डिजायर ऑफ बिकमिंग, डिजायर ऑफ एग्जिस्टेंस, यही है ये ईश्वर। ये ईश्वर इसी रूप में है। अर्थात आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का हम लोग कोशिश करें। आज से करोड़ों वर्ष पर पूर्व पृथ्वी की सृष्टि हुई, उसके पीछे सूरज की सृष्टि हुई, उसके पहले हमारा गैलेक्सी की सृष्टि हुई, ऐसे उसके भी थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स बिफोर हमारा विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। तो ये जो सृष्टि हुई क्यों, कैसे हुई? अर्थात उसके अंदर में सृष्टि होने की
इच्छा थी, उसके अंदर में वैसा फोर्स था। और ये केवल सृष्टि हुई कि केवल नहीं, पूरे सिस्टम इतने तरीके से, ये इकोसिस्टम जो है इतने तरीके से वो बैलेंस्ड है, जो एक दूसरे को हमेशा मदद करता है जीने के लिए, बढ़ने के लिए। हमारे पृथ्वी को ही आप देख लीजिए, पृथ्वी में जो सिस्टम बना है, इसमें जो लाइफ का इवॉल्व किया, लाइफ जैसे इवॉल्व किया। पहले तो लाइफ नहीं था विज्ञान के दृष्टि से, अगर हम दर्शन के दृष्टि से देखेंगे तो सब में ही लाइफ है। या तो आइदर यू से ऑल आर मैटर और यू से ऑल आर एनर्जी और स्पिरिट। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। मेटेरियलिज्म, इसलिए मेटेरियलिज्म स्पिरिचुअलिज्म में भी डिफरेंस नहीं है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो लाइफ का जो इवॉल्व किया, उस जगह से जीवन आया कथित रूप से, जिसको हम लोग लाइफ साइंस में जिसको हम जीवन कहते हैं, वो जीवन आया। लेकिन उसके पहले जीवन नहीं था, उसमें पहले क्या था, मैटर था। बोलते मैटर में रिएक्शन होते होते, केमिकल रिएक्शन होते होते, बायोकेमिकल रिएक्शन के जरिए पैदा हुआ अमीनो एसिड, जो विज्ञान कहता है। और अमीनो एसिड में ऐसा कुछ तत्व था जो इंपल्स वो ले सकता था, दे सकता था, चेतना उसके अंदर आया। और उसके अंदर में उसके बाद जो ग्रोथ जो है वो फिर फास्ट होने लगा। अब तक जो ग्रोथ था, क्रमिक विकास था, क्योंकि पृथ्वी के पहले पृथ्वी नहीं था, तो पृथ्वी का जो विकास हुआ, नहीं से पृथ्वी का उत्पत्ति हुई। पृथ्वी के अंदर भी जीवन का उत्पत्ति, जीवन नहीं था, जीवन की उत्पत्ति। जीवन में भी क्रमिक विकास होते होते आज हम यहाँ पे आए, और आगे में दिन में भी आगे हम और बढ़ेंगे। ये जो बढ़ने की जो इच्छा है, द डिजायर ऑफ एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंशियल आर्ज हमें रहना है, ये आर्ज ही है ईश्वरत्व। और इसको हम जितना हम जान पाएंगे, उस सिस्टम, उस मैकेनिज्म को जितना जान पाएंगे, हमारे ईश्वरत्व, हमारे अंदर ईश्वरत्व उतना जाएगा। इसका दूसरे तरह से अगर देखा जाए, ईश्वर का अवतार पुरुष को आप देखिए, जिन्होंने ईश्वर को जाना है, या ईश्वर स्वरूप, ईश्वर के प्रतिमूर्ति के रूप में भारत दुनिया में आए हैं। हम श्री रामचंद्र को मान लीजिए, श्री कृष्ण को मान लीजिए, बुद्ध को मान लीजिए, इन्हीं लोग को हम लोग मान सकते हैं ना, जिनका जीवन के बारे में हमको जानकारी है। ईश्वर के प्रेरित है हम लोग, दे आर द मैसेंजर ऑफ गॉड। और हम लोग उसको भगवान ही बोलते हैं, ईश्वर ही बोलते हैं। उनके अंदर में क्या गुण है देखिए, हम लोग कहते हैं कि ऐश्वर्य, वीर्य, जस, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये जो गुण है, ये गुण बोला जो ईश्वर का अवतार पुरुष, उनके अंदर, उनमें ये गुण रहता है। लेकिन उनका कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये गुण का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? They want to make everyone live and grow. सबको, किसी को हानि नहीं पहुंचा, सबको बचा के कैसे हम बचे रहे, इसी की शिक्षा वो देते हैं, इसी का प्रदर्शन वो करते हैं। तो वही एग्जिस्टेंशियल आर्ट पूर्ण रूप से उनके अंदर में दिखता है, वही है ईश्वरत्व। इसको अब और भी ध्यानपूर्वक इसको समझने का कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए जिन लोग कहते हैं ना, मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर के अस्तित्व को विश्वास नहीं करता, वो बेतुकी बात है, उस शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। नोबडी कैन बी एथिस्ट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एवरीवन लव्स एग्जिस्टेंस। जो अस्तित्व को मानता है वही ईश्वरत्व को मानता है। ईश्वर को मानने का इसलिए और एक दूसरा नाम है विधि को मानना। विधि ऑफ व्हाट? कौन सी विधि? एग्जिस्टेंशियल लॉ, अस्तित्व की विधि। अस्तित्व विधि को जो मानता है वही ईश्वर को मानता है। और ईश्वर ना मानने का कहना मतलब है हम अस्तित्व की विधि को नहीं मानते। दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो अस्तित्व की विधि को नहीं मानता। अपने जुबान में कहे चाहे नहीं कहे, अस्तित्व की विधि को नहीं मानते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। वो तो जुबान में वो कहते होंगे हम ईश्वर को नहीं मानते हैं। उनका ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है? वो कथित वाला कॉन्सेप्ट। ईश्वर का कॉन्सेप्ट उनके समझ में है कि मैं अपने कर्म से काम कर, ईश्वर कोई थर्ड पर्सन है जो मेरे सारे एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। ये बात बहुत गलत नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसे, मेरे जैसा कोई इंसान आके उसको कंट्रोल कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो विधि का स्वरूप हमारे बीच में है, वो नियम के थ्रू हमारे बीच में है, एग्जिस्टेंशियल लॉ के रूप में हमारे बीच में है। कोई ऐसे हमारे जैसा कोई
4 हाथ वाला, 10 हाथ वाला या 2 हाथ वाला कोई व्यक्ति बैठा हुआ है कहीं पर और वो हमको पूरा नियंत्रण कर रहा है, ये बात नहीं है। इस तरह से नहीं। वो जो ईश्वर को नहीं मानते वो इस दृष्टिकोण से ईश्वर को देखते हैं। ऐसा अगर ईश्वर है तो ऐसा ईश्वर को हम नहीं मानते हैं, ऐसा ईश्वर कहीं है ही नहीं, आप प्रमाण नहीं कर सकते हैं। वैसा ईश्वर को हम प्रमाण नहीं कर सकते, वो है कि नहीं वो अलग नहीं, उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर विधि के रूप में है, नियम के रूप में है, ये सब इसको कोई नहीं अस्वीकार कर सकता है। और नियम को जानने के लिए जरूरी है जो विधाता पुरुष, जो उस नियम को जानते हो। ईश्वर वो विधि के रूप में है, लेकिन एक जटिल विधि है। इसको हम जानेंगे कैसे, कौन मुझे बताएगा? उसके लिए तो एक प्रोफेसर चाहिए ना, एक शिक्षक चाहिए। तो जो जिन्होंने विधि को पूर्ण रूप से जाना है उसी को कहा जाता है अवतार पुरुष। इसलिए ईश्वर एक हमने जो कहा, मतलब लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस इज वन। एक चींटी को भी बचने की इच्छा है और बचना चाहती है, एक पेड़ को भी बचने की इच्छा है, वो बचना चाहती है। हम उसके पीछे मैटर पे हम नहीं जा रहे हैं, सो कॉल्ड लाइफ के बारे में कह रहे हैं। उसके पीछे भी जाएंगे तो एक ही बात है। और इंसान को अगर हम देखें, इट ऑल्सो वांट्स टू, एवरीवन वांट्स टू लिव एंड ग्रो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक रास्ते में एक दरिद्रकृष्ट रोगग्रस्त एक भिखारी बैठा हुआ है, जिसका जीवन का किसी भी समय जीवन समाप्त हो सकता है। सारे शरीर में वेदना है, व्यथा है, बीमारी है, बहुत कष्ट है उसको। कहता है ना कि कष्ट से मेरा जान जल्दी से जीवन चला जाए तो मैं मुक्ति पा जाऊं। कभी कभी वृद्ध लोग जो बहुत कष्ट होता है तो उनको वो ऐसे कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास आप जाके बोले, ठीक है तुम तो अपना जीवन को समाप्त करना चाहते हो, एक मेरे पास एक पिस्तौल है, इसको तुम्हें मार दूंगा तो तुम तुरंत जीवन समाप्त, तुम तैयार हो? तुरंत लगा ना, नहीं तैयार नहीं है, क्योंकि ही लव्स हिज एग्जिस्टेंस। इस तरह से जितने भी जीवन सब अपना एग्जिस्टेंस को कायम रख, यही है ईश्वरत्व। वो ईश्वर को पाना चाहता है, जीवन को पाना चाहता है और उस पर आधिपत्य पाना। जिसने आधिपत्य पाया है वही ईश्वर को जाना है। तो ये जो आर्ट ऑफ एग्जिस्टेंस इज वन, ईश्वर हमेशा एक है। धर्म एक। धर्म क्या है? अभी हमने पाठ किया, धर्म इज दैट upholds our existence. Law of existence is God. एक तरह से law of existence is God, that is one. जीवन का जो विधि है, एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का जो विधि है वो एक है। सब लोग अस्तित्व को पाना चाहता है, अस्तित्व विधि को मानना चाहता है। जो काम करने से अस्तित्व कायम होता है, जो कर्म करने से, जो चिंतन करने से, जो वाक्य का प्रयोग करने से मेरा अस्तित्व का धारण होता है, वही है धर्म। और बेसिकली धर्म वही है। हम धार्मिक है, मतलब हम अस्तित्व के विधि को पालन करते हैं। हम धार्मिक बनना चाहते हैं, मतलब हम अस्तित्व के विधि को पालन करना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं। जो अस्तित्व की विधि को जितना धारण कर पाएगा, अर्थात जो जितना धार्मिक होगा वो उतना जीवन को उपभोग कर पाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारे चीज को वो प्राप्त कर सकता है। जो धर्म को मानना मतलब एग्जिस्टेंशियल लॉ को मानना, विधि को मानना। इसके साथ विज्ञान का कहीं फर्क है क्या? अब सवाल आता है, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस इज गॉड, दैट अफोर्ड्स माई एग्जिस्टेंस इज धर्म, जिससे हमारा जीवन का धारण था धर्म। अब ये जो गॉडनेस है या धर्म का विधि है, ये हम जानेंगे कहां? कौन मुझे बताएगा? किसके पास मैं जाऊं? शास्त्र को पढ़ूंगा तो शास्त्र में जो कहा गया है मैं अपने हिसाब से समझूंगा, आप अपने हिसाब से समझेंगे, तीसरे व्यक्ति अपने हिसाब से समझेगा। मेरी अंदर में जितना है उसी हिसाब से तो मैं समझ पाऊंगा ना, कि वह शास्त्र पढ़ के तो मैं प्रकृति धर्म को समझ नहीं पाऊंगा। तो जिन्होंने उस शास्त्र को पूर्ण रूप से अपने चरित्र में अपनाया है, जिस व्यक्तित्व में उस शास्त्र मूर्त हुआ है, उस व्यक्तित्व के पास हमको जाना पड़ेगा। उस व्यक्तित्व के साथ हमारा जाना पड़ेगा, मतलब केवल जाने से होगा नहीं, उनके प्रति हम अनुरुक्त होंगे, उनके प्रति हमारे तीव्र आकर्षण होगा,
unless I am attached to that very person, I cannot understand the law of life. वो बता दिया, बिना श्रद्धा का ज्ञान होता ही नहीं, भक्ति बिना भक्ति का ज्ञान होता ही नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, कहानी महाभारत की कहानी है, वो संक्षेप में बात उसको मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। भक्ति का स्वरूप क्या है और उसका परिणाम क्या होता है, एक छोटी सी कहानी से इस चीज को आप समझ पाएंगे। इसमें कहा गया है, जब श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, और ये कहानी शायद आप लोग जानते भी होंगे, द्वारकाधीश थे, तो एक बार उन राजा थे, तो उनको सर दर्द हुआ, सिर पीड़ा हुई। बहुत लोग आए, डॉक्टर बुलाया गया, वैद्य लोगों को बुलाया गया, किसी सबने का अपना अपना उपाय बताया, उपचार बताया, उसका उनको कुछ भी निदान हुआ नहीं। तब किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि अगर इनका निदान एक ही है, अगर इनका कोई भक्त अपना चरण धूलि इनके सर पे दे दे, कृष्ण के सर में दे दे, कृष्ण का कोई भक्त अगर अपना चरण धूलि कृष्ण के सर पे दे दे, तो इनका जो सिर पीड़ा है, सर का जो दर्द है, वो समाप्त हो सकता है। तो बोले ठीक है, तो जाया जाए, कोशिश किया जाए। कौन ऐसा भक्त है जो अपना चरण धूलि श्री कृष्ण के सर में देंगे? तो पूरे राज्य में घूमा गया, किसी ने भी तैयार नहीं हुआ। नहीं, बाप रे, माफ कीजिए, श्री कृष्ण को, भगवान के अवतार को मैं अपने चरण धूलि दूंगा? मेरा तो स्थान नरक में भी नहीं होगा। सब अस्वीकार कर दिए, घूम के आए, किसी ने भी तैयार नहीं हुआ। तब कुछ ने कहा कि आप वृंदावन में गए थे गोपियों के पास? नहीं, उधर तो मैं नहीं गया। तो एक बार उधर जाके देखिए, प्रयास करके देखिए, शायद कुछ हो जाए। आप जानते हैं, उन लोग कृष्ण के बहुत भक्त थे, तो वो वहां पे गया किया, ऐसे ऐसे द्वारका साहब लोग पहुंचे, बोले बोले मेरा कृष्ण कैसे है? तो बोले उनका बहुत पीड़ा है। ये सुन के वो बेहोश हो गए कष्ट से कि हमारे कृष्ण का ऐसा हो गया है। फिर जब लोग होश आया, बोले क्या है, क्या कर सकते हैं हम लोग? बोले इसीलिए हम लोग आपके पास आए। बोले बताइए क्या करना है? तो इसका उपाय यही है कि आप अपना चरण धूलि दे, और वो अगर उनके सर में दे दिए जाए तो ये उनका बीमारी से उनका मुक्ति हो। बोले पहले बताना चाहिए था, चादर बिछाइए, हम लोग जमुना के किनारे पैर उठ के पूरा धूल हम उनके दे देते, चादर भर के आपको भेज देंगे, आप तुरंत तैयार हो जाए। बोले इसमें तो आप तैयार हो गए, अब तो हम बहुत लोगों के पास गए थे, कोई तैयार नहीं हुआ, तो इससे आपका पाप नहीं लगेगा? पाप आप क्या जानते हैं, हमारा कृष्ण को स्वस्थ होना है, उनके लिए जो करना होगा, अगर पाप भी सहना तो सहने के लिए हम तैयार। तो किया जो भी, उसके बाद ठीक हो गया। तो ये एक कहानी है, इसको आप सच माने ना माने वो अलग बात है। ये जो हम कहना चाह रहे हैं कि द लविंग अटैचमेंट टुवर्ड्स देयर लॉर्ड, उनके जीवंत भगवान के प्रति आसक्ति, आकर्षण इस हद तक है कि मेरा कुछ भी हानि हो जाए उसके लिए हम तैयार है, लेकिन हम चाहते कि उनका कोई कष्ट ना हो। ये जो इमोशनल अटैचमेंट, ये आप अपने घर में भी देख सकते हैं। अपना संतान का आकर्षण जब माता के प्रति, पिता के प्रति होता है, छात्र का आकर्षण जब अपने शिक्षक के प्रति होता है, उनका ज्ञान की कमी नहीं होता, चरित्र निर्माण में कोई कमी नहीं होता, जीवन में उन्नति वो निश्चित रूप से करता है। सारे बाधाओं को वो पार करके निकल जाएगा। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, आप अगर देखेंगे, एवरी वन हैज दैट सेम स्टोरी ऑफ लाइफ। सबके जीवन में या तो माता, या तो पिता, या तो शिक्षक, या तो गुरु, या तो कोई बड़े कोई दार्शनिक, उनका व्यक्तित्व का प्रभाव उनमें पड़ा है। तो जिनका व्यक्तित्व का प्रभाव जितना ज्यादा पड़ेगा, उस व्यक्तित्व का लेवल जैसा होगा, आपकी उन्नति की संभावना उतनी होगी। इसलिए जो प्रेरित पुरुष होते हैं, जिसको हमने अभी कहा, ऐश्वर्य ज्ञान, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, जिनका व्यक्तित्व में ये 6 गुण रहता है, उनका चरित्र क्या होता है, उनका कैरेक्टर क्या होता है, जो पुरुषोत्तम है उनका पहचान क्या है, ये तो एक गुण के बारे में बता दिया गया। उनका पहचान, सबसे पहला पहचान है, वो पूर्ववर्ती जितने भी
प्रेरित लोग आए हैं या अनुभवी व्यक्तित्व आए हैं, सबको वो स्वीकार करते, किसी को अस्वीकार नहीं करते। वो खराब है, वो बेकार है, वो ऐसा नहीं कहते हैं। कभी भी उनके अंदर में सांप्रदायिकता की भावना नहीं रहती। आप इतिहास खोल के देख लीजिए, पूर्ववर्ती जो भी आए हैं उनको वो स्वीकार करते हैं, उनको नए सिरे से लोगों के बीच में लाते हैं और भी आधुनिक रूप से लाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसको हम लोग को जानकारी लेना बहुत जरूरी है। पहचान कैसे करेंगे कौन पुरुषोत्तम है? नंबर 2, हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को वो पूर्ण करने की क्षमता रहते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम कहने का मतलब, शब्द का अर्थ ही है पूर्ण स्वभाव जिनमें हो। जो पुरुष सबको पूर्ण कर सके, परिपूर्ण कर सके, जो पूर्णता दे सके। मेरा वैशिष्ट्य कुछ है, आपका वैशिष्ट्य कुछ है, आपके दो भाई का वैशिष्ट्य कुछ है। हर एक दुनिया के हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और वैशिष्ट्य अलग अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, डिस्टिंक्टिव है, सबका व्यक्तित्व अलग है। ये भी एक प्रमाण है कि ईश्वर एक है। तो हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को वो पूर्ण कर सकते हैं। He has the ability to fulfill everyone's distinctiveness। ये इनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। और तीसरा, पास्ट को प्रेजेंट के साथ जोड़ के, अतीत को वर्तमान के साथ फिल्टर करके जोड़ के भविष्य का एक रास्ता वो स्पष्ट तौर पर भविष्य का पूर्ण मानवता के विकास का रास्ता वो दिखा देते हैं। ये 3 गुण उनमें होता है। पूर्ववर्ती को स्वीकार करना, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रॉपरली नर्चर करने की पूर्ण क्षमता रहना, और अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ के भविष्य का, मानवता का रक्षा का पूरा समाधान, पूरा पथ, वो रास्ता दिखा देते हैं। ये 3 व्यक्तित्व जिनमें है, ही इज कॉल्ड पुरुषोत्तम, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। वे एक ईश्वर, एक धर्म का जीवंत स्वरूप है। धर्म को जानने के लिए, धर्म की विधि को जानने के लिए विधाता पुरुष की जरूरत होता है। विधाता पुरुष ऐसे ही होता है। इसी को हम कहते हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, यीशु, मोहम्मद, श्री चैतन्य, श्री राम कृष्ण, श्री ठाकुर। इनका व्यक्तित्व में यही चीज हमेशा देखा गया है। अब ये सवाल आता है वहां पे, अब जीसस और मोहम्मद का नाम क्यों ले रहे हैं? उन लोग तो जितना समस्या का कारण उनके सब अनुयायी लोगों को, ऐसा सवाल आता है। उनको छोड़ दीजिए, बाकी को रखिए, ऐसा हम लोग हमेशा सुनना पड़ता है। लेकिन ना श्री चैतन्य ने, ना श्री रामकृष्ण ने, ना श्री ठाकुर चंद्र ने इनको कभी इग्नोर किया है। अब केवल ऐसे नहीं किए हैं, इसके पीछे इतिहास है। अब समझना होगा कि धर्म और सांप्रदायिकता का संबंध है। ये वर्तमान समाज का, दुनिया का बहुत बड़ा समस्या है। संप्रदाय, सांप्रदायिकता और धर्म अगर एक है तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ये सब क्या है? ये सब धर्म नहीं है। हम लोग तो इसी को धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म। वास्तविक में ये धर्म नहीं है। जीवन वृद्धि की विधान ही है धर्म। जिस विधान को आचरण करने से जीवन वृद्धि का धारण होता है वही है धर्म। और ये सब एक आइडिया है। आइडिया में भी डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन होता है। आज अगर आप बोलेंगे कि इस्लामिक विचारधारा के कारण दुनिया में जितना भी समस्या पैदा हो रही है, इस्लामिक विचारधारा का बहुत बड़ा उसमें भूमिका है। जितना भी कन्वर्शन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, उसमें क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा भूमिका है। ये बात सच है। लेकिन ये अपप्रयोग है धर्म का। ना उन्होंने धर्म को जाना है, ना धर्म को सही तरीके से प्रयोग किया। जीसस क्राइस्ट कभी धर्मांतरण की बात नहीं किए थे। हजरत मोहम्मद कभी धर्मांतरण की बात नहीं किए थे। वो धार्मिक बनने का बात किए थे। कभी कभी उनको युद्ध करना पड़ा। रामचंद्र को भी युद्ध करना पड़ा, श्री कृष्ण को भी युद्ध करना पड़ा धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। जब बृहत्तर उद्देश्य को कायम रखने के लिए एक छोटी छोटी लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। जैसे मेरे शरीर में एक घाव हो गया है, वो घाव को अगर काटा नहीं जाए तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो डॉक्टर क्या है, उसको काटो। इसका मतलब है कि डॉक्टर हत्यारा है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा छोटा छोटा समस्या को
हल करने के लिए कभी कभी अस्त्र का धारण करना पड़ता है। वो उन लोग ही, प्रेरित पुरुष लोग ही जानते हैं कि किस हद तक अस्त्र को धारण करना पड़ेगा, किस हद तक मानव हानि, जीवन हानि जरूरत है। जीवन हानि के ललक से वो कभी जीवन हानि नहीं करते हैं। तो अगर हम इसका इतिहास को भी देखें, हम संक्षेप में, हम जल्दी खत्म करेंगे, संक्षेप में इसका इतिहास को हम लोग देखें, हम लोगों का इतिहास है क्या। हम लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। आखिर हिंदू है क्या, सनातन है क्या, कहां से हम लोग आए, कैसे पैदा हुआ। समय ज्यादा नहीं है, हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। अगर डिटेल्स जानना है तो मैं इसको कभी आपको हम देंगे, आप लेके पढ़िएगा। इसको पूरा हम लोग रिसर्च करके निकाला है, इसका इतिहास क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ आवर धर्म एंड हाउ इट इवॉल्व्ड। हम लोगों का पूर्वज जो थे, आदि पुरुष, ये सब आर्य ऋषि थे। वो आए कहां से? हम लोगों के केवल नहीं, ये केवल हिंदू, जिसको हम लोग हिंदू कहते हैं या सनातन कहते हैं, वास्तव में अगर इतिहास अगर देखा जाए, हमारा वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये सब कहीं पर भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण में हिंदू शब्द होता है, और सब जगह आर्य शब्द का उल्लेख है। बाद में इस हिंदू शब्द को हम लोग अपना लिए। जब विदेशी लोग हमें सिंधु के इधर के लोगों को सिंधु को सा को हा कहते थे, तो आरबियन लोग सा को हा कहते थे। उनका प्रभाव हमारे ऊपर इतना ज्यादा पड़ गया कि हम उनकी भाषा, उनके शब्द को ही हम लोग अपना लिए, अपनी परंपरा को भूल गए। हम लोग सब आर्य ऋषि थे, आर्य ऋषि की संतान। आज भी गोत्र का हमारे यहाँ प्रचलन है, तो वो सब आर्य ऋषि थे। उन लोग कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये भी सवाल आजकल लोग उठाते कि नहीं, आर्य लोग यहीं के भारत के थे, बाहर से नहीं है। बाहर अंदर का, अगर आप देखेंगे इसमें हम लोग कहते हैं ना, हम लोग विभिन्न मंत्र में कहते हैं, हमारे जो जजमान लोग हैं संकल्प करवाते हैं ना, जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्ते भारतवर्षे अमुक राज्य अमुक नगरे अमुक गोत्रे। ये जो कहते हैं हम लोग, जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्य, ये सब है क्या? जम्मू द्वीप हमारा ही राज्य था। जम्मू द्वीप का विस्तार आप जानेंगे, सुनेंगे, पूरा यूरो एशिया यूरोप लेके हमारा जम्मू द्वीप था। ये हमारा जमीन है। हमारा जमीन कहने का मतलब वो राजनीतिक जमीन नहीं कह रहे, हम लोगों का सभ्यता यहाँ था। जम्मू द्वीपे आर्यवर्त थे। आर्यवर्त कहां से? हमारा एकदम अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक का पूरा आर्यवर्त था। छोटा होते होते हम लोग यहाँ पे आ गए। ये पूरा हमारा था। तो हमारे ऋषियों का पूरा विचरण इस जमीन पे होता था। इसलिए बाहर जाना, बाहर से इधर आए, इधर से बाहर गए, ये सब बात बेकार है। सब लेके लोग पॉलिटिकल प्रोपागेंडा करते हैं। ये पूरा आर्य भारत, नहीं तो हम लोग शास्त्र में क्यों कह रहे हैं जम्मू द्वीप का एरिया हमारा यूरोप एशिया का टोटल एरिया। और इतिहास देखा जाता है, आर्यों का सभ्यता का विस्तार ये पूरा इस जगह पे हुआ था। और वो कहां से आए थे उस पर हम विस्तार अभी चर्चा नहीं करेंगे, बहुत लंबा इतिहास हो जाएगा फिर। तो और श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, बुद्ध, ये सब तो इन्हीं के संतान, आर्य ऋषियों के संतान। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हजरत मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट एक ही वंश के हैं, और ये आर्य ब्राह्मण थे। हमारे पास प्रमाणित डॉक्यूमेंट है हमारे पास। और ये ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा मतलब एक तो हम लोग आसमान वाले भगवान है, ब्रह्मा एक ऋषि थे, आर्य ऋषि थे, जिसका स्त्री सरस्वती को कहा जाता है। ब्रह्मा को ही उन लोग कहते हैं अब्रह्म, अब्राहम व इब्राहिम। ख्रिश्चन लोग कहते हैं अब्राहम, मुसलमान लोग कहते हैं अब इब्राहिम। उन लोग हर शब्द के साथ अ जोड़ देता है, तो ब्रह्मा हो गया अब्रह्म से अब्राहम, अब इब्राहिम। तो अब्राहम इब्राहिम एक ही है। उनका जो दो पत्नी थी, दो संतान से जीसस क्राइस्ट और हजरत मोहम्मद का आगमन। दे आर ऑल आर्य ऋषि, हमारे साथ पूरा खून का रिश्ता है। तो अभी हम लोग जो अब्राहम के बारे में बात कर रहे थे, जो अब्राहम बाइबल कुरान में कहा गया है, जिनको उसी को भारतीय इंडो आर्यन कल्चर में उन्हीं को ब्रह्मा कहा गया है।
ये प्रमाणित सत्य है। और ये वो एक आर्य ऋषि थे, ब्रह्मा या अब्राहम या इब्राहिम, वो आर्य ऋषि थे, आर्य ब्राह्मण ऋषि थे rather कहा जाए तो। उस बाइबल में जैसे कहा जाता है अब्राहम के दो पत्नी थे, एक है सारस और एक है हेगर। और ब्रह्मा का भी स्त्री का नाम कहा जाता है सारस्वती। तो नाम का सिमिलरिटीज है। तो हेगर और सारस का जो संतान था उनका नाम था इशाक, और हेगर से जो संतान हुई दूसरी पत्नी से जो संतान हुई उसका नाम था इस्माइल। तो इशाक और इस्माइल ये दो भाई हैं, ये दो संतान है अब्राहम के। और इशाक से जो जनरेशन पैदा हुआ उसमें आए जीसस क्राइस्ट, और इस्माइल से जो जनरेशन पैदा हुआ उसमें हजरत मोहम्मद। तो इन लोग सब उच्च कुरैश वंश के थे। कुरैश वंश जो है वो एक बहुत उच्च वंशधारा का उसको माना जाता है, वो सम्मान के साथ होता है। कुरैश वंश के इन लोग दोनों थे। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वी आर कमिंग फ्रॉम द सेम रूट। वो इंडो आर्यन कल्चर हो या अरेबियन कल्चर हो या यूरोपियन कल्चर का जो रूट है वो आर्य कृष्टि से ही पैदा हुआ है। और एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है। जैसे हम लोग विष्णु पुराण में एक जल प्रलय की बात कही गई है, आप लोग सुने होंगे उसके बारे में, जिसमें मनु ऋषि जो थे वो एक बहुत बड़ा ईश्वर के आदेश में, से कहानी में है, ईश्वर के आदेश में एक बहुत बड़ा नाव बनाते हैं, क्योंकि उनको आदेश मिला था कि बहुत प्रलय आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, एक बड़ा सा नाव बनाओ और उसमें आप सारे वैसे लोगों को सुरक्षित ले जाओ जिनको समाज में के लिए सभ्यता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो बड़ा सा नाव बनाता है और उसमें वो उनको रख के वो बाढ़ में उसको सेल करके ले जाते हैं, और जब बाढ़ की पानी उतरती है फिर से सभ्यता की नए तरीके से सृष्टि होती है। एक ही तरह का कहानी हमारा ओल्ड टेस्टामेंट में है, या जिससे बाइबल और कुरान की उत्पत्ति हुई है। ओल्ड टेस्टामेंट में भी इसकी बात कही गई, जिसमें नूह या नोआ को का बारे में कहा है कि उनको भी ऐसा ऐश्वर्य आदेश हुआ था कि आप एक ऐसा नाव बनाओ क्योंकि बहुत बाढ़ आने वाली है, और इस प्रलय में जो अच्छे लोग हैं, जो साधु प्रकृति के लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो बच जाएंगे, और जो धर्म के खिलाफ है, जो धर्म के पथ में नहीं चल रहे, वो बच नहीं पाएंगे। तो उन्होंने एक ऐसे नाव बनाया और ऐसे सारे लोगों को बुलाया जो उनके अनुयायी थे या उनको जो मानते थे वो आए, बाकी लोग उसमें नहीं आए। जो उनका सहारा लिया, उनका आदेश को जिन्होंने पालन किया वो बच गए, और उसके बाद जब पानी उतर गया तब जाके वो फिर से सभ्यता की सृष्टि हुई। और ये कहानी केवल हमारे विष्णु पुराण या बाइबल में ही नहीं है, ऐसी कहानी जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हैं सारे सभ्यता में इस कहानी के बारे में उल्लेख है। तो ये प्रमाणित करता है कि ये सारा कहानी का जो उत्स है, जो सूत्र है, वो एक है, और ये है आर्य कृष्टि। तो यही आर्य लोग जब इस तरह से दुनिया के विभिन्न प्रांतों में फैल गए थे, उसका जो अंश भारत में आए थे वो जाके भारत में, चूंकि एक बहुत अनुकूल वातावरण था, सभी तरीके से ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छा था, मौसम अच्छा था, तो उन्होंने पहले वो सरस्वती नदी के किनारे आके उन्होंने वो जाके बसे, जिसका आप जानते होंगे सरस्वती नदी लगभग 6,000 वर्ष पहले तक वो जीवित है। वेद में उसका लगभग 50 बार उसका उल्लेख है, लेकिन रामायण महाभारत में कहा जा रहा है कि सरस्वती नदी सूख गई है। तो इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं, और एक कैलकुलेशन भी बताता है भारत में आर्य, इस वर्तमान भारत का जो हम कह रहे हैं, वर्तमान भारत का जो आर्य सभ्यता का जो एक छोटा सा हिस्सा है, उस जगह पे आर्य लोगों का आगमन लगभग 6,500 से 7,000 वर्ष पहले, एक आनुमानिक पहले उनका यहाँ पे आगमन हुआ था। तो सरस्वती नदी के किनारे आने के बाद उनका जो अनुकूल वातावरण मिला, तब उनका जो ज्ञान श्रुति के माध्यम से ज्ञान का जो संरक्षण वो कर रहे थे, वो लिपिबद्ध उन्होंने पहली बार किया, जिसको हम लोग वेद कहते हैं। वेद की रचना हुई, तो इसके पहले वो स्मृति में उसको वहन करके वंश परंपरा से उसको वहन करता है।
वेद मतलब कलेक्शन ऑफ नॉलेज, लाइफ एक्सपीरियंस से उन्होंने जो नॉलेज को गेन किया वो उनको वेद में लिपिबद्ध किया। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि आर्य सभ्यता से ही धर्ममतों का उत्पत्ति हुई है और वो आर्य सभ्यता ही इस सब सारे धर्ममतों का मूल सूत्र है। बट दे हैव डिस्टॉर्टेड द टीचिंग्स ऑफ द आर्यनिज्म या ऋषि ज्ञान को। भारत उसको संरक्षित किया था, इसलिए भारत एक समय विश्व ज्ञान केंद्र था। अशोक के बाद इसका डिक्लाइनेशन शुरू हुआ। हिस्ट्री आप पढ़िए, देखिएगा, मोटा मोटी 200 BC के बाद से भारत में वैदेशिक आक्रमण सफल होने, उसके पहले तक भारत, इंडिया वाज द सेंटर ऑफ नॉलेज ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरा दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते, क्योंकि आर्य ऋषि लोग कॉन्सेंट्रेट किए थे। भारत का जमीन चूंकि बहुत फेवरेबल था, यहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया और लगभग 5-6-7 हजार वर्ष तक भारत में ये ज्ञान का केंद्र बना हुआ रहा। अशोक के बाद क्यों अशोक, वो भी एक ऐतिहासिक कारण है। अभी हम एक तो वीडियो तुरंत बनाए हैं, जो वर्णाश्रम, जो अशोक के कुछ विधि के कारण वर्णाश्रम जो जैसे टूट गया, विवाह में ऐसा गड़बड़ होने लगा, इसके कारण, क्योंकि अशोक के समय सारे बड़े बड़े परिवार के लोग सब सन्यासी बन गए थे। तो सन्यासी जब बन गए तो उनके घर, वही ऊंचे घर के घराने की लड़कियों को फिर वर नहीं मिला, वो अपने से कम वंशधारा के जो युवक है उनसे विवाह करने लगे। ये एक नेचुरल लॉ के खिलाफ है, ये यूजेनिक्स लॉ के खिलाफ है कि उच्च वंश की महिला नारियों का विवाह किसी भी कीमत पे उससे कम गुण संपन्न हेरिडिटी के पुरुष के साथ नहीं होना चाहिए। कोई भी पुरुष को अपने से उच्च वंश की कन्या को कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए, उससे वंशधारा समाप्त हो जाती है। दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ यूजेनिक्स। वो केवल इंसान में नहीं, पूरे विश्व दुनिया में हर एक जीव में ये कार्यगर होता है। तो अशोक के समय ऐसा हुआ, जिसके कारण उसके बाद देखिएगा पूरा भारत का जो अवनति शुरू हुए, वैदेशिक आक्रमण शुरू हुआ, हमारा जो ज्ञान केंद्र था वो समाप्त हो गया, सारा चीज बिखर गया। उसके पहले तक आक्रमण का कोशिश हुआ, सक्सेसफुल नहीं कर हुए थे। भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग और नॉलेज के क्रम में, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे मजबूत देश था। तो इसी को हम लोग कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर एक धर्म एक, प्रेरित पुरुष, इनमें जो प्रभेद है इसको अगर तोड़ दिया जाए, इसको प्रभेद को अगर जो प्रोपेगेंडा करता है, प्रभेद करता क्यों है, ये सांप्रदायिकता पैदा क्यों होती, जब इस परंपरा को हम लोग समझ नहीं पाते हैं और एक अंधा सांप्रदायिक भावना लेके हम दूसरे को गलत दिखाने का कोशिश करते हैं और हम श्रेष्ठ हैं ये दिखाने का कोशिश करते हैं। यही से आता है कन्वर्शन का। कन्वर्शन, दीक्षा देना उचित है, कन्वर्शन करना धर्म के खिलाफ है। कन्वर्शन में क्या होता है, क्योंकि धर्मांतरण शब्द का ही कोई मतलब, धर्म अगर ये है तो धर्मांतरण कहां से होगा? संप्रदायीकरण हो सकता है, धर्मांतरण नहीं हो सकता है। धर्मांतरण होगा कि अलग अलग धर्म होगा तभी तो धर्मांतरण होगा। धर्म तो एक है, जीवन वर्धन का विधि है धर्म। आज से 5000 साल जैसे था, आज थोड़ा सा और विवर्तित होगा और भी नया तरीके से होगा, लेकिन जीवन वर्धन का ही तो हम लोग पालन करेंगे, तो धर्म का ही पालन करेंगे। तो उस समय की विधि आज नहीं चल सकती है। अब उसी को में कोई सीमित होगा नहीं, हमारा जो गुरु का है वही एकमात्र ठीक है। बाकी गुरु तो कभी, आपके गुरु तो कभी ऐसा नहीं कहा कि पूर्ववर्ती को अस्वीकार करो। और हमेशा सभी लोग कहा कि जब समस्या पैदा होगी हमें आना पड़ेगा। इसलिए वेद का विकास या धर्म का विकास हमेशा होता रहता है। श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि जदा जदा ही धर्म, साथ पूरा खून का रिश्ता है। जब धर्म का ग्लानि जब भी होगा मुझे आना पड़ेगा, और वो आते हैं अलग अलग रूप में। तो और इसमें जो सिमिलरिटी है वो भी देखिए, इस्लाम वाले लोग, इस्लाम के लोग कहते हैं ना मेरा 5 फर्ज है, हमारे यहाँ भी तो वो विधि है, वो आर्य विधि है। वो लोग कहते हैं कलमा मतलब है दीक्षा, नमाज मतलब है प्रार्थना, हज मतलब है पिलग्रिमेज, धार्मिक स्थानों की यात्रा। तो इस तरह से जो हम उन लोग को है वो हमारा है। रोजा का मतलब है उपवास रखना, ज़कात मतलब है असहाय है उसको सहायता करना। तो ये जो उन लोग है हमारा भी वही है, हमारा तो बहुत पहले से चलता रहा, वो भी इसी चीज को अपनाया है। हाँ, उनके अनुयायी लोग गलत कर रहे हैं, तो ये जो गलत कर रहे हैं उसको
रोकथाम करना पड़ेगा। सच्चाई चीज पर हम लोग रहेंगे तो गलत अपने आप हट जाएगा। अब वो गलत करता है तो हम भी उसके पलटवार करते, ऐसा चलता रहेगा तो कभी भी समाधान का रास्ते का समाधान नहीं, रास्ता नहीं। अपना प्रोटेक्शन के साथ सब लोग प्रोटेक्टेड हो सच्चाई के आधार पर, तो ऑटोमेटिकली इस चीज की तो होता क्या है कि वो गलत कर रहा है तो हम भी उसका पलटवार गलत करते हैं, तो ऐसा ये चीज बढ़ता जाता है, समाधान नहीं होता है, विरोध और बढ़ता जाता है, खाई और बढ़ती जाती है। पुरुषोत्तम आते हैं इस खाई को बुझाने के लिए। सब एक है इस चीज को रखने, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम बचे रहे, बने रहे, सब बचे रहे, इसलिए सभी नहीं चाहते कि हम धार्मिक हो और उस विधि को पालन करें, माने ईश्वर को पालन करें। तो ईश्वर विधि को पालन करना, एक पालन करने के लिए जो करना पड़ता है वो है धर्म, जिससे जीवन विधि का धारण होता है, और इसकी जो शिक्षा देते हैं उनमें कोई प्रभेद नहीं है। आज का चर्चा का जो मूल सार है वो यही है। आज इसी को हम लोग चर्चा कर लीजिए, हम लोग आते हैं, और ये एक बहुत विशाल विषय है, इसमें बहुत विस्तारित और भी चर्चा हो सकती है, लेकिन आज हम संक्षेप में इतना ही चर्चा किए। इसकी चर्चा करेंगे तो समय काफी बढ़ जाएगा, इसलिए आज चर्चा को हम लोग यही समाप्त करते हैं। और हम लोग अगले चैप्टर में वो होगा भाग्य दोष, ग्रह दोष और मुक्ति। भाग्य दोष, ग्रह दोष क्या होता है और उससे मुक्ति पाने क्या क्या उपाय है। एक्चुअली वो हो गया, हम लोग सारे चीज को थोड़ा सा रैशनल व्यू पॉइंट से करेंगे। परंपरा जो था उसको एक रैशनलिटी के आधार पर रख के, एक विज्ञान के आधार पर रख के इस चीज को, उसको हम और भी हम प्रमोट कर रहे हैं, उसको और भी आधुनिक बनाने का कुछ कर, और उसको और भी रिलेवेंट बनाने का, ताकि वर्तमान युग के अनुसार वो इस चीज लोग इसको समझ पाए और उसको अपने जीवन में इसकी महत्व को समझ पाए। ऐसा कोई भी ना कह पाए कि ये सब पुरानी चीज है और ये सब जो धर्म वाले मानने वाले लोग हैं उन लोग करेंगे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। धर्म सबके लिए अत्यावश्यक है, और जो साइंस को मानता है वो धर्म को कभी अस्वीकार कर ही नहीं सकता है। साइंस ऑफ एग्जिस्टेंस, if science of existence is dharma, how can you deny dharma? There is no difference between science and dharma. Rather I say dharma welcomes science. जो धार्मिक है वही धर्म ही साइंस को आमंत्रित करता है। धर्म मतलब जीवन को धारण करने की विधि, जीवन को धारण करने की विधि जो है वही वेलकम करता है कि साइंस और भी विधि को और भी मजबूत करो, विधि को और भी सुंदर करो, विधि को और भी आधुनिक करो। वहीं से उसी से विज्ञान की जो विज्ञान का जो विकास है वो अस्तित्व के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। होता क्या है कि हम जब धार्मिक नहीं रहते हैं तो उसको नियंत्रित हम सही नहीं कर पाते हैं, और उसको नया टेक्नोलॉजी को हम लोग डिस्ट्रक्शन में भी कभी कभी अप्लाई कर देते हैं, तो ये गलत है, ये धर्म के खिलाफ हो जाता है। Anyway, thank you so much and let us stop here now. फिर हम लोग अगले बार मिलेंगे। धन्यवाद। व्हाट्सएप में बताइए क्या आप लोग जानना चाहते हैं, इसको ये क्लासेस कैसे चल रहा है और इसमें क्या किस तरह से इसको और भी बेहतर किया जा सकता है, क्या क्या सवाल आ रहे हैं आप बताइएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप आने के पीछे वही विधि कारण था कि ये जो सच्चा जो साइंटिफिक धर्म जो आया है, धर्म का जो साइंटिफिक प्रारूप हमारे सामने में नए सिरे से आया है, इसको लोगों तक पहुंचाना। एंड सो आवर मिशन और माय मिशन इज मैन मेकिंग मिशन, इंसान को बनाना बेस्ड ऑन आवर इंडो आर्यन कल्चर। हमारे जो आर्य ऋषि परंपरा के आधार पे जो विज्ञान हमारे सामने में रिवील्ड हुआ है, उस विज्ञान के माध्यम से लोगों को पहुंचा के लोगों को तैयार करना। सो इट्स अ मिशन ऑफ मैन मेकिंग सो दैट वी कैन मेक एन ब्यूटीफुल वर्ल्ड। 5 लोगों से भी अगर हम लोग काम शुरू करेंगे ना तो एक माचिस पूरा दुनिया को भी जला सकता है। अगर एक माचिस दुनिया को जला सकता है, 5 लोग अगर हम लोग तैयार हो जाएंगे तो दुनिया को हम लोग बदल सकते हैं। वंदे पुरुषोत्तम, सबका मंगल हो।